यह कहानी है किशनपुर के एक गरीब परिवार की। 12 वर्षीय रमेश अपने परिवार में रहता था। रमेश के परिवार में उसके माताजी, पिताजी, एक भाई और एक बहन थी। रमेश के पिताजी बहुत गरीब थे। वह दूसरों के खेतों पर जाकर काम करते थे और उससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना घर चलाते थे। जो रमेश था वह बहुत समझदार और बहुत हिम्मती था। अपने पिताजी की इस गरीबी को देखते हुए वह मन में कुछ ठान लेता है कि मैं भी कुछ कमाकर अपने पिताजी की मदद करूंगा। फिर एक दिन घर पे सब खाने पर बैठे हुए थे। रमेश की माँ सबके लिए खाना परोसती हैं। रमेश, आओ बेटा, खाना खा लो। दिनेश, तुम भी आ जाओ बेटा। आया माँ। गुड़िया, आजा बेटा, सब खाना खाते हैं। रमेश की माँ सबका खाना लगा देती हैं, पर उनके लिए कुछ नहीं बचता। यह सब रमेश देख रहा था और वह अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाता है। माँ, तुम भी खाओ, तुम भी अपने लिए निकालो। हाँ, तुम सब खा लो बेटा, मैं अभी खा लूंगी। इस गरीबी से रमेश बहुत परेशान था। वह अपने पिताजी की मदद करने के लिए एक टेंट हाउस में जाकर काम करने लगता है। एक जगह शादी थी, वहाँ रमेश ने टेंट लगा रखा था। टेंट की पाइप जैसे ही वह उठाता है, वह जाकर बिजली की तार से टच हो जाता है और जो आकर रमेश के ऊपर गिर जाता है, जिससे रमेश के हाथ और पांव बुरी तरह झुलस जाते हैं। अरे अरे अरे, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देखो क्या हो गया, क्या हो गया, भागो, देखो देखो देखो। सब रमेश को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। रमेश की हालत बहुत सीरियस थी। डॉक्टर उसको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं और 3 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद रमेश को होश आता है। होश आने के बाद रमेश की याददाश्त चली गई थी। वह अपने माता पिता को भी नहीं पहचान रहा था। बेटा, बेटा रमेश, देख, मैं तेरी माँ। रमेश बहुत कोशिश करने पर भी अपनी माँ और पिताजी को नहीं पहचान पा रहा था। जिसके ऊपर 11,000 वोल्ट की बिजली गिर जाए उसकी क्या दशा होगी, ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। जैसे तैसे एक सप्ताह बीत जाते हैं। डॉक्टर साहब रमेश के पिताजी से कहते हैं, देखिए, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन रमेश के दोनों हाथ बेकार हो चुके हैं। मजबूरन हमें उन्हें काटना पड़ेगा। इतना सुनते ही रमेश के पिताजी के पैरों के नीचे से तो जैसे जमीन खिसक गई। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? हाथ काटना पड़ेगा? देखिए, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन क्या करूँ? आई एम सॉरी। इतना कहकर डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। हॉस्पिटल में और भी जो लोग थे वह रमेश के पिताजी को कहते हैं, अरे, हाथ कटवा के क्या करोगे? किस काम का रह जाएगा ये? इसको पॉइजन की सुई दिलवा दो, मर जाएगा यहीं। घर ले जाकर क्या करोगे? आपके पास एक बेटा तो और है ना? लोग तरह तरह की बातें करते हैं और रमेश के पिताजी को सलाह देते हैं कि रमेश के हाथ कटवाने से अच्छा है उसको जहर का इंजेक्शन लगवा के उसे मार दो। ऐसे अपाहिज को घर ले जाकर क्या करोगे? अब रमेश के शरीर में बिल्कुल भी ब्लड नहीं बचा था। अगर कोई चेकिंग करनी होती थी, डॉक्टर साहब ब्लड निकालते थे तो ब्लड की जगह सिर्फ पानी निकलता था। डॉक्टर भी हार जाते हैं और रमेश के पिताजी से कहते हैं, देखिए, अब इनके शरीर में ब्लड बिल्कुल नहीं है। अगर हम चेक करने के लिए निकालते भी हैं तो ब्लड की जगह सिर्फ पानी निकलता है। इनको बचा पाना बहुत मुश्किल है। आप ले जाइए, इन्हें कहीं जहर का इंजेक्शन दिलवा दीजिए, ये मर जाएगा। रमेश के पिताजी अंदर से बहुत टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि एक बाप बाप ही होता है। और वह डॉक्टर साहब से कहते हैं, डॉक्टर साहब, देखिए, अगर हम मूर्ति की पूजा करेंगे तो वो बोलेगी नहीं, लेकिन इसके हाथ न सही, लेकिन कम से कम हमको पिताजी तो कहेगा। अगर हमारे दरवाजे पर कोई आएगा, कम से कम ये तो बोल के बताएगा, पिताजी ये आए हैं। डॉक्टर साहब,
हम इसको मूर्ति की तरह रखेंगे, लेकिन हम अपने बेटे को मरने नहीं देंगे। आप कैसे भी करके हमारे बेटे को बचा लीजिए, भले ही इसके हाथ काट दीजिए, लेकिन इसकी जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। रमेश के हाथ कटने के बाद जब वह हॉस्पिटल से घर आ जाता है तो उसका छोटा भाई दिनेश उसकी बहुत देखभाल करता है। अपने भाई रमेश को वह नहलाता है, धुलाता है, खाना खिलाता है, हर एक काम करता है। रमेश की यह हालत देखकर उसके घर वाले बहुत चिंतित रहते थे और आस पड़ोस के लोग भी आकर समझाते थे। अरे विष्णु भैया, आप काहे की चिंता करते हैं? इसके हाथ कट गए तो क्या हुआ? आपके पास तो एक बेटा और है ना, आप खामखा परेशान होते हैं। एक बूढ़े और गरीब माँ बाप जिनकी आंखों के सामने जिनके बेटे के हाथ कट जाएं, उनके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही गिरा हो। फिर एक दिन रमेश का भाई दिनेश बाहर किसी काम से जा रहा था। माँ, माँ, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। अच्छा बेटा, संभल कर जाना और घर जल्दी वापस आना। इतना कहकर दिनेश घर से बाहर चला जाता है। दिनेश जा ही रहा था कि रास्ते में एक सड़क दुर्घटना हो जाती है और उस दुर्घटना में दिनेश की मौत हो जाती है। दिनेश की मौत के बाद रमेश के माता पिता और बहन सबके ऊपर तो जैसे करोड़ों बिजलियां एक साथ गिर पड़ी हों। अब रमेश तो बिल्कुल जैसे अनाथ सा हो गया था। उसका भाई दिनेश जो रमेश का हर काम करता था, अब रमेश अपने भाई दिनेश की यादों में खोया रहता था और बहुत दुखी रहने लगा। एक बूढ़े और गरीब माँ बाप जिनके दो बेटे, एक बड़े बेटे का हाथ कट जाता है और दूसरा छोटा बेटा सड़क दुर्घटना में मर जाता है, उनकी क्या हालत होगी। इस तरह रमेश के माता पिता भी बीमार रहने लगे और वो हार्ट के पेशेंट हो जाते हैं। जो अपने आप को खुद नहीं संभाल सकते, वो रमेश को क्या संभालेंगे। अब गांव में कहीं भी रमेश के माता पिता जाते तो लोग उन्हें ताने मारते थे। अरे इसके कर्म तो देखो, एक बेटे के हाथ कट गए, दूसरा मौत के मुंह में चला गया। रमेश भी जब घर से बाहर निकलता था तो गांव के लोग उसको चिढ़ाते थे। अरे अरे, वो देखो, वो रमेश जा रहा है, उसके हाथ नहीं है। यह सब सुनकर रमेश बहुत दुखी हो जाता था। लोगों के ताने से तंग आकर रमेश अपने आप को छिपा कर रखता था, हाथों को बांध कर रखता था कि किसी को पता न चले कि उसके हाथ कटे हैं। लोगों के व्यवहार से और ताने से तंग आकर रमेश मन ही मन में कुछ ठान लेता है। नहीं, मुझे जीना होगा, मुझे कुछ करना होगा। अब रमेश बहुत ही हिम्मत और जोश के साथ पढ़ाई करने में जुट जाता है। वह कभी अपने कटे हुए हाथों से लिखने की कोशिश करता है जिसमें पट्टियां बंधी थी, और कभी पैरों से लिखता है। पैर सूज जाते थे, लेकिन रमेश हिम्मत नहीं हारता था। अब रमेश स्कूल में दाखिला लेने के लिए स्कूल में जाता है। रमेश की हालत देखकर स्कूल के प्रिंसिपल साहब बोलते हैं, अरे तुम कैसे पढ़ोगे, कैसे लिखोगे? तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है। जब लिखोगे नहीं तो पढ़ोगे क्या? जब रमेश का दाखिला स्कूल में नहीं होता तो वह बहुत दुखी हो जाता है और वह कई स्कूलों में जाता है। सब जगह प्रिंसिपल एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। रमेश दुखी होकर घर वापस आ जाता है, लेकिन अब भी रमेश ने हिम्मत नहीं हारी थी और उसने ठान लिया था, नहीं, ये नहीं हो सकता। अब मुझे इन लोगों को दिखाना होगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं भी पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, हर वो काम कर सकता हूँ जो एक सामान्य इंसान कर सकता है। इस तरह रमेश के मामा जी की एक पहचान का स्कूल था। रमेश उसमें दाखिला लेने के लिए जाता है। देखिए, हम आपको एडमिशन दे देंगे। बेटा, आप सिर्फ हमें ये लिख के दिखा दो कि मेरा देश महान है। क्या तुम लिख सकते हो? जी जी प्रिंसिपल साहब, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। रमेश, जिनके दोनों हाथों में पट्टियां बंधी हुई थी,
उन्हीं हाथों से वह मेरा भारत देश महान लिखकर दिखाता है। जब रमेश ने उस पेपर पर मेरा भारत महान है यह लिखकर दिखाया तो पूरा पेज खून से लथपथ हो गया था, लेकिन रमेश ने वो लिखकर दिखा दिया। ये लीजिए प्रिंसिपल साहब, मैंने लिख दिया। गुड, वेरी गुड बेटा, हम आपका दाखिला ले लेंगे। इस तरह रमेश को उस स्कूल में दाखिला मिल जाता है। रमेश बहुत खुश हो जाता है। एडमिशन होने के बाद रमेश स्कूल जाने लगता है। स्कूल में सब अच्छे लोग थे, अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते थे। एक रमेश जो बिना हाथ के स्कूल जाता था। रमेश को देखकर स्कूल में और क्लास में सभी बच्चे चिढ़ाते थे। अरे अरे ये देखो, ये क्या पढ़ेगा, इसके तो हाथ ही नहीं है, बड़ा आया है स्कूल में पढ़ाई करने। लेकिन इसके बावजूद रमेश ने कभी हार नहीं मानी। क्या रमेश पढ़ लिख कर एक काबिल इंसान बन पाएगा और वह अपना और अपने परिवार का सहारा बनेगा या नहीं, जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।